गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग न्यू सेमेस्टर में एक न्यू पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू सेमेस्टर करने का मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज हम लोग एक नए पेपर में के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में जो हम आप लोग को पेपर डिस्कस करेंगे उस पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, जो कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को पढ़ना है। ये हमारा पेपर इंडस्ट्रियल ड्राइव्स जो है वो किस ब्रांच के लिए है? इलेक्ट्रिकल के लिए। कौन से सेमेस्टर के लिए? फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और इसका सब्जेक्ट कोड है 2020405। तो आज के सेशन में हम इस इंडस्ट्रियल ड्राइव्स पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में हमको कितना यूनिट पढ़ना है और हर एक यूनिट में हमको कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। यानी आज के सेशन में हम सिलेबस के ब्रीफ आइडिया देंगे आप लोगों को, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा बुक परचेस करना है हमारा, और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये पेपर है क्या हमारा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो ये पेपर का नाम आपका क्या हो गया? इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हो गया। किस सेमेस्टर के लिए? फोर्थ सेमेस्टर के लिए। कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और सब्जेक्ट कोड कितना है? 2020405 हमारा। इस पेपर में इंडस्ट्रियल ड्राइव्स पेपर में हमको टोटल 5 यूनिट्स डिस्कस करना है, जो कि आपको देखो बोर्ड पर मेंशन कर रखे हुए हैं। आपको 5 यूनिट डिस्कस करना है। पहला यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है क्या। तो पहला यूनिट में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में जानना है। सेकेंड यूनिट में हमारा तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बेसिकली होता क्या है पहले यहां समझ जाओ, और उसके बाद हर एक यूनिट में क्यों क्यों ये से दिया गया। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बेसिकली एक क्या है? हमारा मशीन का एक रूप है हमारा, ठीक है, जो कि आपको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इज ए फॉर्म ऑफ मशीन व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल फॉर दिस प्रोसेस। यानी ये जो हमारा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। अब जब मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इसकी स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस यूज करेंगे, जिसी डिवाइस को हमारा यानी सोर्स जब हम सप्लाई देंगे मोटर में, ठीक है, जैसे ही हम सप्लाई मोटर में देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिए तो मोटर आपको क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ तो इसके करने का मतलब इसमें रोटेशन हुआ, मूवमेंट होगा हमारा, यानी क्या हुआ? मोटर हमको क्या क्या रन किया। अब इसके स्पीड को हमको कब हमको बढ़ाना है, कब हमको घटाना है, तो वो डिपेंड करेगा हम जो लोड उसको दे रहे हैं वो लोड कैसा है हमारा। यदि हम समटाइम्स चाहते हैं कि नहीं हमारा स्पीड कम हो, समटाइम्स हम चाहते हैं कि स्पीड हमारा क्या हो? बढ़ जाए हमारा। तो इंडस्ट्रीज में देखते हो कि हमेशा जो लोड हमारा कांस्टेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है, कभी लोड हमको बढ़ाना भी होता है, कभी लोड को घटाना होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका स्पीड भी हमारा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो ये स्पीड को चेंज कौन करेगा? हमारा, ठीक है। यानी आपको क्या सोर्स और मोटर के बीच में हमारा क्या होता है? एक हमारा डिवाइस होता है जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। और फर्दर इस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हम 2 टाइप का ड्राइव्स को आपको बताएंगे। एक को हम लोग बोलते हैं एसी ड्राइव्स, दूसरे को बोलते हैं डीसी ड्राइव्स, ठीक है। मान लो कि हमारा मोटर है हमारा, अब मोटर हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डीसी मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीसी मोटर यूज कर रहे हैं। सप्लाई हम एसी दे रहे हैं तो एसी को डीसी में भी तो कन्वर्ट करना है। तो आपका ये समझो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हमारा कन्वर्टर का भी काम करता है। क्या काम करता है? कन्वर्टर का भी काम करता है। तो यहाँ पर यूनिट 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में 2 टाइप्स के ड्राइव्स आपको होगा, एक एसी ड्राइव्स होगा और एक डीसी ड्राइव्स होगा। देखिए कहीं पढ़ना भी होगा एसी और डीसी ड्राइव्स के बारे में। तो यूनिट 3 में देख रहे हैं डीसी ड्राइव डिस्कस करना है, और यूनिट 4 में हमको एसी ड्राइव्स डिस्कस करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर डीसी ड्राइव्स कहने का मतलब क्या होगा? जो लोड हमारा जो होगा हमारा, ठीक है, यानी लोड हमारा जो होगा इसको हमको क्या करना है?
ये जो लोड होगा हमको वहां पर, वो लोड आपका हो सकता है कैसा हो हमारा, मतलब ये डीसी डैश कहने का मतलब क्या होगा, इसको हमको डीसी सप्लाई चाहिए, यानी डीसी से इसको रन कराना पड़ेगा, जबकि सप्लाई हमारा एसी है हमारा। तो ठीक है, यानी इस डीसी को एसी में बनाना होगा, तो डीसी में एसी बनाने के लिए जो हम ड्राइव्स यूज करेंगे उसको क्या बोल रहे हैं, डीसी ड्राइव्स हमारा। फिर यहाँ पर हमको एसी ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एसी ड्राइव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा इसी स्पीड को फर्दर हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको कंट्रोल करेंगे, जैसे आपको माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से और माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से। तो यहाँ पर यूनिट 5 में देखिए एडवांस टेक्निक्स ऑफ मोटर कंट्रोल, यानी मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ चिप। चिप कहने का मतलब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से हम किसी भी मोटर के स्पीड को कैसे हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए यूनिट 5 में आपको एडवांस टेक्निक्स पढ़ाया गया है ऑफ मोटर कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एसी ड्राइव्स और डीसी ड्राइव्स है, तो दोनों ड्राइव्स है हमारा, इसका मतलब हमको एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में भी जानना होगा हमारा, तब ना हम इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका क्या है, एसी मोटर्स, और यहीं पर इलेक्ट्रिक ड्राइव टॉपिक हम इंटर करेंगे, तो इसी में आपको डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है। यानी हमको टोटल जो है 5 यूनिट डिस्कस करना है। यूनिट 1 में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता है क्या है, इसका नीड क्यों पड़ा हमारा, टाइप्स ऑफ कितना इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डीसी मोटर्स के बारे में भी। और डीसी मोटर में डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कस करना है। साथ में हमको यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मोटर के बारे में भी डिस्कस करना है हमारा, ठीक है। ये यानी यहाँ पर इसमें हम लोग टॉपिक में डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 2 में देख रहे हैं एसी मोटर्स, तो एसी मोटर में हमको 2 टाइप्स के मोटर को डिस्कस करना है, सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है। और यहाँ पर डीसी ड्राइव में देख रहे हो, तो डीसी ड्राइव में हमारा क्या होगा, इसमें कन्वर्टर वगैरह होगा, सिंगल फेज होगा, ठीक है, हाफ वेव होगा, फुल वेव कन्वर्टर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। यूनिट 4 में देख रहे हैं एसी ड्राइव, तो एसी ड्राइव में मतलब एसी जो मोटर्स होगा उसके स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए जो ड्राइव्स यूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, आपका एडवांस टेक्निक यूज करके हम मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए यूनिट 5 में आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से हम कैसे किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। यानी टोटल आपको 5 यूनिट डिस्कस करना है। ये तो यूनिट की बात होगी, और हर एक यूनिट में हमको क्या क्या चैप्टर कवर करना है, तो इसमें थोड़ा बात कर ले। तो पहला जैसे कि यूनिट इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है, इस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर हमको ये सारे टॉपिक डिस्कस करना है। कौन कौन से टॉपिक है, तो सबसे पहला नीड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का नीड क्यों पड़ा हमारा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना। जब इस चैप्टर में हम इंटर करेंगे तब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का नीड क्यों पड़ा। अभी हम सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, यानी सिलेबस का ओवरव्यू हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। इसके बाद फ्रैक्शन, उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। किसी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हर एक कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। देन डीसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है, और उसका रेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको रेटिंग कैलकुलेट करने का मेथड बताएंगे, जिसमें हमको टॉर्क इक्विवेलेंट मेथड आपको बताएंगे, करंट इक्विवेलेंट मेथड बताएंगे, पावर इक्विवेलेंट मेथड बताएंगे। तो यहाँ पर मोटर रेटिंग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसी में डीसी जो मोटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में डिस्कस करना है, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर के बारे में, इन्वर्सन मोटर के बारे में, परमानेंट मैग्नेट मोटर के बारे में, डीसी सर्वो मोटर के बारे में, मूविंग कॉइल मोटर के बारे में जानना है, टॉर्क ब्रशलेस डीसी मोटर्स के बारे में जानना है, ठीक है। और इतना ब्रशलेस डीसी मोटर फॉर सर्वो एप्लीकेशंस, यानी हमको सर्वो एप्लीकेशन में जो ब्रशलेस डीसी मोटर होगा उसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट में हमको इसका मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस करना है कि इस डीसी मोटर को हम मेंटेन कैसे करेंगे। ये तो ये आपका जो हो गया वो किस में हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में। इतना हमको चैप्टर डिस्कस करना है। अब इसके बाद जब आएंगे हम लोग यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में एसी मोटर में क्या क्या डिस्कस करना है थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एसी जो मोटर्स में हमको क्या क्या है, तो एसी मोटर में आपको 2 टाइप का मोटर पढ़ना है, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। तो हम लोग अब देखते हैं कि एसी मोटर्स में हमको क्या डिस्कस करना है।
चल अब हम लोग देखेंगे कि एसी जो मोटर्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज डिस्कस करना है। जो कि यूनिट 2 में हम लोग को एसी मोटर्स के बारे में पढ़ना है। तो एसी जो मोटर्स में बेसिकली दो टाइप्स के मोटर के बारे में डिस्कस करना है, एक सिंगल फेज एसी मोटर और दूसरा हमारा क्या है, 3 फेज एसी मोटर। तो सिंगल फेज का कितना टाइप्स होता है उसके बारे में डिस्कस करना है हमारा, उसका कंस्ट्रक्शन जानना है, वर्किंग प्रिंसिपल जानना है हमारा। और सिमिलर वे में 3 फेज जो हमारा इंडक्शन मोटर होगा उसमें कितने टाइप का 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर दो टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर और एक को बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो कैसे हमारा स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर काम करता है, कैसे हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग टॉर्क स्पीड के बीच में उसका कर्व भी प्लॉट करेंगे। तो इसमें आपको टोटल हमारा मतलब एसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है। तभी तो आप इस मोटर के बारे में जब तक नहीं जानोगे तो उसके स्पीड को कैसे आप कंट्रोल करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हर एक टाइप्स ऑफ मोटर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो पहला यूनिट में आपको टाइप्स ऑफ ड्राइव्स के बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरे यूनिट में हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में बताया गया है, जिसमें एसी मोटर्स और डीसी मोटर को यूनिट 1 में रखा गया है और एसी मोटर्स को यूनिट 2 में रखा गया है। तो इसमें हम लोग एसी जो मोटर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सिंगल फेज एसी मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगल फेज एसी मोटर्स में कैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंट्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में जानेंगे, ये कैसे वर्क करता है। और साथ में इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर का कितना टाइप होता है। तो जब आपको बताएंगे कि इंडक्शन जो मोटर का वेरियस टाइप्स होता है, एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज। जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे तो सिंगल फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर हमारा, ठीक है, सिंगल फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर भी बोला जाता है। इसी में हम लोग कैपेसिटर रन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परमानेंट कैपेसिटर हमारा मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी सिंगल फेज में बहुत सारे टाइप के मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सिंगल फेज में हमको डिस्कस करना है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, इसी को बोला जाता है सिंगल फेज हमारा स्प्लिट इंडक्शन मोटर के भी नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा हमको कैपेसिटर रन मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है। तीसरा हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है। फिर सैडल पोल मोटर्स के बारे में डिस्कस करना। यानी ये जितना मोटर्स आप देख रहे हो ये हमारा क्या सिंगल फेज एसी मोटर्स का हमारा क्या है, टाइप्स है। हमारा सिंगल फेज एसी मोटर्स का क्या है, टाइप। यहाँ पर कैपेसिटर रन मोटर्स है, ये कैपेसिटर रन मोटर्स, ठीक है। फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स के बारे में, फिर सैडल पोल मोटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सिंगल फेज में हो। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर में जाएंगे तो 3 फेज में दो टाइप के मोटर्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके बाद इसका वर्किंग जानेंगे, कंस्ट्रक्शन जानेंगे, टॉर्क का रिलेशन क्या होगा, टॉर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क कब अचीव करेगा, ये सारी चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका इसका हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का मेथड जानेंगे और साथ में इसमें हम ब्रेकिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, कैसे ब्रेक हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में इसका हम रेटिंग कैलकुलेट करना भी आपको सिखाएंगे कि रेटिंग हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेन करने का क्या क्या हमारा प्रोसीड्यूर है, क्या क्या तरीका है मेंटेनेंस करने का, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यानी एसी जो मोटर्स के बारे में इसको डिस्कस करना है तो इसमें एसी में हमको सिंगल फेज भी जानना है और 3 फेज मोटर्स के बारे में भी डिस्कस करना है इस यूनिट 2 में, जो कि एसी मोटर्स है। अब बात आ जाए हम लोग यूनिट 3 की बात, तो यूनिट 3 में हम लोग को जो डिस्कस करना है वो आपको बताया थे डीसी ड्राइव्स, ठीक है, डीसी ड्राइव्स। यानी आपको क्या है यहाँ पर डीसी के ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है। यानी जो हमारा है, मान लो कि हमको सपोज कर लो किसी हमको डीसी के मोटर्स को रन कराना है, तो डीसी मोटर को रन कराने के लिए हमारे पास सोर्स से जो सप्लाई तो आ रहा है वो एसी आ रहा है। तो एसी को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, तब ना हम डीसी मोटर के आपको स्टेटर में सप्लाई देंगे हमारा। यानी उसका स्टेटर में जो सप्लाई देना है वो डीसी देना है और हमारे पास आ क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। यानी इस एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में।
तो यहाँ पर जो डिवाइस हमारा यूज होगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यही हमारा क्या है, आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है। तो यहाँ पर एसी को डीसी बनाने के लिए हम जो ड्राइव डिस्कस करेंगे उसमें आपका डीसी ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है। कैसे हमारा, तो डीसी कौन कन्वर्ट करेगा, तो आपने रेक्टिफायर का नाम सुना होगा। इसी रेक्टिफायर का जो एडवांस रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको कन्वर्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले सिंगल फेज एससीआर ड्राइव्स के बारे में जानना जाए। यानी एससीआर बेसिकली हमारा क्या है, थाइरिस्टर जो फैमिली का हमारा बिलोंग करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, इसका जो आपका बिहेवियर जो होता है आपका जस्ट रेक्टिफायर की तरह ही वर्क करता है हमारा। ठीक है, और इस सिलिकॉन कंट्रोल एससीआर को ऑन करने के लिए हमको यहाँ पर पल्स देना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली बेसिकली जो है ये पावर के इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें जब से सबसे पहले आपको एससीआर के बारे में जानना होगा कि एससीआर को हम टर्न कैसे करते हैं, टर्न ऑन मेथड क्या होता है, एससीआर को ऑफ करने का क्या मेथड है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पेपर पढ़ना है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि एससीआर कैसे टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ मेथड क्या है, आपका एससीआर का प्रोटेक्शन करने का क्या क्या मेथड है हमारा, ये सारा चीज आपको एससीआर में बताया जाएगा। अब हमको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डीसी ड्राइव्स के बारे में बताना है। मतलब हम इसको अप्लाई करके हम कैसे ये मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंगल फेज एससीआर ड्राइव्स के बारे में बताया जाएगा। सिंगल फेज करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक एससीआर लगा के हम लोग क्या करेंगे, मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगल फेज एससीआर ड्राइव्स में हमको आपको हाफ वेव कन्वर्टर बताना है, फुल वेव कन्वर्टर बताना है, सेमी कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करना है और ड्यूअल कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करना है। सिमिलर वे में हम लोग जब 3 फेज एससीआर ड्राइव्स होगा हमारा, तो 3 फेज में कैसे हमारा होगा, तो 3 फेज में भी आपको जितना आप सिंगल फेज में हर एक टाइप का कन्वर्टर डिस्कस किए, 3 फेज में भी वो सारे कन्वर्टर को हमको डिस्कस करना है। तो 3 फेज एससीआर ड्राइव्स में देखिए, सबसे पहले हम हाफ वेव कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फुल वेव कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सेमी कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ड्यूअल कन्वर्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्टर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसका फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, टफ कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा वो जब हम लोग इसमें यूनिट में इंटर करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे। ऐसे अभी बताएं तो आप लोग इस पेपर से अनभिज्ञ भी हो, अभी कुछ जानते भी नहीं है एससीआर के बारे में। ठीक है, तो एससीआर तब तक आप लोग पढ़ भी लोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूनिट में एससीआर ही पढ़ाया गया है, तो उस समय पढ़ लोगे, जब हम बताएंगे तब आपको फिर और समझ में आएगा। यानी ये पेपर आप जो देख रहे हो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार पेपर है। ठीक है, यानी इस पेपर में आपका मशीन भी है और क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है हमारा। तो ऑलरेडी मशीन भी आप लोग पढ़ रहे हो, एक पेपर है मशीन भी पढ़ना आपको, एसी मशीन। तो एसी मशीन के बारे में तो वहाँ पूरा डिटेल्स से आप लोग पढ़ोगे, हम यहाँ पर डिटेल्स उतना नहीं बताएंगे। हम मान के चलेंगे कि आपको ये सारा चीज आता है और हम उसको कैसे स्पीड को कंट्रोल करना है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जहां आपको दिक्कत लगेगा, हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पर हमको बताना चाहिए, तो वहां पर हम उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डीसी ड्राइव में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये सारा चीज जितने कन्वर्टर हम लोग पढ़े थे सिंगल फेज का, वो सारा का सारा जो 3 फेज का भी हमको डिस्कस करना है। ठीक है, और साथ में इसमें ये भी रिवर्सिबल एससीआर ड्राइव्स, यानी आपको एससीआर जो है हमारा कैसे रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगा उसका भी हमको यहाँ पर प्रिंसिपल जानना है। रिवर्सिबल एससीआर ड्राइव्स के बारे में भी, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी डीसी सीरीज मोटर को हम कैसे स्पीड कंट्रोल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। और साथ में ही हमारा ये जो है स्पीड जो कंट्रोल करेंगे, तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग कन्वर्टर का भी यूज करते हैं और हम लोग चॉपर मतलब थाइरिस्टर के हेल्प से भी कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको उसको चॉपर के हेल्प से भी कर सकते हैं। यानी चॉपर के हेल्प से किसी भी डीसी ड्राइव्स को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हमको जानना है। यानी आपको डीसी ड्राइव्स का कंट्रोलिंग ये मेथड विद द हेल्प ऑफ चॉपर के हेल्प से भी आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो आप देखे होंगे कि ई रिक्शा का नाम सुने होंगे, है ना। तो ई रिक्शा जो हमारा है उसमें क्या लगा हुआ रहता है, वही हमारा चॉपर रहता है, उसमें चॉपर सर्किट रहता है। कैसे वर्क करता है वो भी बताएंगे, और इसमें शायद पढ़ना भी है आपको। तो देखिए
सोलर एंड बैटरी जे पावर व्हीकल्स मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर, ठीक है, सोलर एंड बैटरी जे पावर व्हीकल्स के बारे में भी डिस्कस करना है और साथ में इसका हम लोग मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 यूनिट्स के बारे में हुआ। इस 3 यूनिट में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। चौथा यूनिट जो है आपको जैसे बताया थे कि चौथे यूनिट में हम लोगों को एसी ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है। तो एसी ड्राइव्स में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें। अब हम लोग देख लें कि एसी ड्राइव्स के अंदर हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो ये यूनिट 4 में हम लोग को जो डिस्कस करना था उसका नाम था क्या, एसी ड्राइव्स के बारे में जानना था, ठीक है। तो एसी ड्राइव्स कहने का मतलब है कि हमको एसी जो मोटर, ठीक है, एसी मोटर को कंट्रोल करना है। तो एसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा हो सकता है कोई जो ही नहीं, मान लो कि अचानक किसी तरह से हमारा किसी तरफ से मतलब ओवर वोल्टेज हो जाए या ओवर करंट पास हो जाए, तो यदि डायरेक्ट हमारा यदि सप्लाई से कनेक्ट इसको कर देंगे मोटर को, तो ठीक है, एसी से सोर्स से मोटर को कनेक्ट कर दो, एसी मोटर को कनेक्ट कर दो। मान लो कि ओवर हीटेड हो जाए किसी कंडीशन में या ओवर फॉल्ट हो जाए, हमारा ओवर जो वोल्टेज हो जाए या ओवर करंट का केस आ जाए, तो उस केस में हमारा क्या होगा, यदि ज्यादा हमारा करंट जो है स्टेटर के सप्लाई में पास करेंगे तो स्टेटर का वाइंडिंग हमारा जल भी जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि स्टेटर में हमारा उतना ही लिमिट करंट पास हो, तो इसके लिए भी हमको वहां पर क्या एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो वो हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे उसको हम लोग बोल रहे हैं एसी ड्राइव्स। उसको क्या बोल रहे हैं, एसी ड्राइव्स, ठीक है, क्योंकि वो एसी करंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। तो उसके लिए जो ड्राइव्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर के हेल्प से हम कैसे एसी जो मोटर्स को कंट्रोल करेंगे वो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए इसमें क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, जो कि आपको वहां पर भी बताया थी, आपको एसी मोटर्स में भी बताया थे कि एसी मोटर्स में 3 फेज एसी मोटर में कैसे हम स्टार्ट करेंगे और ब्रेक मतलब कैसे ब्रेक करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करना पहले। तो ऑलरेडी तो हम लोग यहाँ पर एसी मोटर्स में इस चीज को बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, हमको स्टेटर में जो सप्लाई देना है हमको उसको वोल्टेज को कंट्रोल करना है सबसे पहले। तो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तो स्टेटर के वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइस लगाना पड़ेगा हमको, यानी मोटर्स और सोर्स के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, एक आपको डिवाइस यूज करना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे एसी ड्राइव्स, ठीक है। तो स्टेटर के वोल्टेज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में भी जानना है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल के बारे में जानना है, करंट सोर्स इन्वर्टर कंट्रोल के बारे में जानना है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल कैसे करेंगे, स्लिप पावर जे रिकवरी स्कीम क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, सोलर पावर पंप ड्राइव्स क्या होता है ये भी जानेंगे, और साथ में हम लोग इसके बाद आपका एसी ड्राइव्स को हम कैसे मेंटेन करें मतलब मेंटेनेंस करेंगे इसका भी हम लोग यहाँ पर प्रोसीड्यूर जानेंगे। यानी इसमें एसी ड्राइव्स के बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में हमको, ठीक है। अब लास्ट यूनिट जो है हमारा वो 5th यूनिट, जिसमें आपको बताए थे कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ मोटर कंट्रोल, यानी यहाँ पर भी हम लोग देखिए कि मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 ड्राइव यूज किए, एक को एसी ड्राइव बोल रहे हैं, दूसरे को हम डीसी ड्राइव बोल रहे हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या है, इसी चीज की ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए अब वहां पर हम चिप का यूज करते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसके मोटर को हम लोग क्या करेंगे, यानी कंट्रोल करेंगे, उसके स्पीड को कंट्रोल। तो इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में जानना है। यानी यहाँ पर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल फॉर ड्राइव फेक लोडेड लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। आपको माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, और उसके हेल्प से कैसे हम आपको किसी भी मोटर को कंट्रोल करेंगे उसके बारे में जानना है। यहाँ पे देखिए लिखे मतलब दोनों मोटर तो एसी भी हो सकता है और डीसी मोटर भी हो सकता है।
the AC और DC मोटर ड्राइव यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल, और इसी मोटर को यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका हम लोग सिंक्रोनस मोटर डिस्कस करने के बाद आपका यहाँ पर स्टेपर मोटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और स्टेपर मोटर का रेटिंग कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो भी जानेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेपर मोटर को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे आपको जानना है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट जो मोटर को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स को कंट्रोल करेंगे वो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में जानना है। यानी ये जो पेपर से हमारा, इस पेपर में यदि देखा जाए तो हमारा दो सब्जेक्ट मिला हुआ है, एक आपका मशीन का है और एक हमारा क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। यदि ऐसी जो मशीन आपको अच्छी तरह से और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज अच्छी तरह से होगा तब इस पेपर को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, यानी उसका हमको एप्लीकेशन यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो टोटल कितना 5 यूनिट हो गया हमारा, और ये आपका न्यू हमारा क्या है, पेपर है जो कि इस बार आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके पहले ये पेपर नहीं पढ़ना था। 4th सेमेस्टर में यहाँ पर जो नया पेपर एक डाला गया है, आपको 2 पेपर डाला गया शायद आपको 4th सेमेस्टर में। तो 4th सेमेस्टर में 2 न्यू पेपर में, एक तो पेपर आपका इंडस्ट्रियल ड्राइव्स है और दूसरा एक पेपर शायद आप लोगों को जो है वो सोलर टेक्नोलॉजी है, एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों नया पेपर है, ठीक है। इस दोनों पेपर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो इसका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन का पता है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा ये भी जानकारी हमको नहीं है, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, और ये पेपर समझिए जो मशीन पढ़े हुए है और आपका माइक्रो प्रोसेसर मशीन और आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर यदि पढ़े हुए हैं तो इस पेपर को पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और मजेदार पेपर है, इसको अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि रटने वाली चीज है, सब चीज हमारा समझने वाला चीज है, ठीक है। यहाँ पर आपको जितना पेपर्स आप पढ़ोगे यहाँ पर समझो उसका फिर से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर मशीन का भी रिवीजन हो जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा। अब बात रहा कि सर बुक कौन सा परचेस करेंगे, है ना। तो बुक परचेस करने की बात देखा जाए बाबू, तो एक बुक में सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन मशीन का भी है, कुछ पोर्शन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, ठीक है। तो मशीन वाला जो पोर्शन के लिए आप लोग तो ऑलरेडी आप लोग के पास बुक होगा, जो भी बुक आप लोग पढ़ते हो उससे मशीन वाला हम लोग कवर कर लेंगे। और ये वाला चीज जो देख रहे हो हमारा, ठीक है, ये आपका जितना हमारा एसी ड्राइव्स का कंट्रोल है या डीसी ड्राइव्स का कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ, तो इसके लिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बुक आता है PS बिमरा, ठीक है। यानी ड्राइव्स के लिए आपका जो है PS बिमरा का बुक जो आता है उसको हम लोग यूज कर लेंगे। और मशीन्स के लिए आपके पास बहुत सारे बुक होंगे हमारा, ठीक है। तो मशीन का भी बिमरा जो बुक आता है उसका भी बहुत ही अच्छा है, मशीन पढ़ने के लिए अच्छा बुक यदि कहा जाए तो बिमरा से अच्छा कोई भी बुक नहीं है, ठीक है। वो तो वहां से हम लोग मशीन का पोर्शन कवर कर लेंगे, और आपका ड्राइव्स कवर करने के लिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बुक होगा उससे हम लोग कवर कर लेंगे। ये तो ये ओवरऑल क्या हो गया, इसका सिलेबस का व्यू हो गया कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो आई होप आप लोगों को सिलेबस के बारे में अंडरस्टूड हो गया होगा कि सिलेबस क्या है। अच्छा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये मार्क्स तो आपको पता है 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 मार्क्स से 5 यूनिट है हमारा। तो हम जहां तक हमारा आइडिया है, क्योंकि ये नया पेपर है बाबू, इस नया पेपर्स के बारे में हम भी नहीं जान रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आपको पूछा जाएगा, लेकिन अपना आइडिया जो है जहां तक हमको लग रहा है, तो ये जो पेपर देख रहे हो एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आपको ऑफ मोटर या कंट्रोल एडवांस टेक्निक, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है तो 6 से 7 नंबर का ये रहे, इससे ज्यादा नहीं होगा हमको जहां तक लग रहा है, 6 मार्क्स में ये होगा, ठीक है। 70 में 6 घटा दो तो बच गया कितना हमारा, आपको 64, ठीक है। 64 जो मार्क्स में आप जो देख रहे हो आपका हर एक जो हो आपका 64 को इक्वली 4 भाग में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा हमारा, ठीक है। तो किसी से हो सकता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो, किसी यूनिट से 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, ऐसा। यानी बाकी जितने भी यूनिट है इसको छोड़ दो
तो इसके अलावा जो 4 यूनिट है इसमें सारा जो है हो सकता है किसी यूनिट से 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो, किसी से 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, यानी 10 नंबर का तो मिनिमम क्वेश्चन हर एक यूनिट से रहेगा ही रहेगा। ये तो ये टोटल हमारा क्या सिलेबस का एक ब्रीफ आइडिया हो गया। अब बुक के बारे में, तो बुक में मशीन्स वाला जो पोर्शन जो कवर हम लोग करेंगे, मशीन्स वाले पोर्शन को कवर करने के लिए यहाँ पर आपको बुक्स के लिए देख लें हमारा मशीन पोर्शन जो होगा हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बिमला की बुक से और आपका ड्राइव्स के लिए हम लोग पीएस बिमला, ये हमारा ठीक है। और ये जो देख रहे हो एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मोटर कंट्रोल, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, पीएस बिमला की बुक में ये भी मिल जाएगा, ये वाली भी चीज इसमें मिल जाएगा। और नहीं तो फिर बीराम, ये यूनिट 5 के लिए जो लास्ट में है, यूनिट 5 के लिए हम आपको बीराम का बुक का हेल्प लेंगे, ये ठीक है। ये तो आपका ओवरऑल क्या हो गया, सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में हमारा जो सबसे पहला है, आपको ड्राइव्स के बारे में जानना है, ठीक है। ड्राइव्स का नीड क्या है हमारा, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको यूनिट स्टार्ट कर देंगे, हम लोग को कि क्या यूनिट पढ़ना है, ड्राइव्स क्या होता है, हल्का सा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताएं कि ड्राइव्स होता क्या है हमारा, ठीक है। तो ड्राइव्स में कहने का मतलब यही समझना, ड्राइव्स मीन्स होता है चलना, मतलब मूवमेंट हमारा, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या हो, रोटेशन हो हमारा। तो रोटेशन कैसे होगा, तो इस रोटेशन को लाने के लिए हमारा, तो किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए हम 2 तरीका से उसको मशीन को मूव करा सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे के भी उसको मूव करा सकते हैं, और एक हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के हेल्प से उसमें हम क्या रखते हैं, रोटेशन ला सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक के सप्लाई से उसमें हम रोटेशन ला दें, ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो मूवमेंट होगा हमारा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या है, बेसिकली एक जो मशीन का हमारा रूप है, ठीक है। एक मशीन है हमारा जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद ठीक है इसके हम लोग क्या करेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हमारा रोटेशन होगा, इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको सप्लाई सोर्स और क्या मोटर के बीच में एक हमको ड्राइव यूज करना पड़ेगा। जो हम डिवाइस यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव्स बोल देंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्स बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बोलेंगे हमारा। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में आपको यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे ड्राइव्स होता क्या है हमारा, ठीक है। ड्राइव्स का नीड क्या है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव ओवर मैकेनिकल ड्राइव। 2 ड्राइव्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल, एक क्या होता है मैकेनिकल। हाँ, तो हम लोग आपको बताया कि रोटेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैकेनिकल दे दो, जैसे आप देखे होंगे इंजन, ठीक है। इंजन को मूव कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाथ से उसको घुमा देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मूवमेंट आ गया हमारा। तो उसमें जो मूवमेंट हम लोग जो लाए, वो रोटेशन जो लाए, कैसे लाए, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोवाइड किए हम लोग, वो कहाँ, हाथ से हम उसको एनर्जी, ठीक है। लेकिन हेवी मशीन्स को हम हाथ से घुमा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या नीड पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई का नीड पड़ेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना यूनिट्स पर आ जाएंगे, पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय और थैंक यू।